हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के जो दो तरीके हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड, इन दोनों मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या है मेथड, उसका मीनिंग, उसकी सूटेबिलिटीज़, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। दोनों तरीकों को हम लोगों ने फुल एंड फाइनल फिनिश किया हुआ है। आज की क्लास में फटाफट से दोनों मेथड्स के बीच में हम कुछ पॉइंट्स में डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे और शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन, और ये डिफरेंस जो हम देखेंगे ये हम देखेंगे सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि दो तरीके हैं, दोनों से हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है वो करते हैं और दोनों मेथड को हम कब यूज़ करेंगे, क्या बेसिस रहेगा, हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानेंगे इन दोनों मेथड्स में वन बाय वन करके। सबसे पहला जो कह सकते हैं आप बेसिस होगा दोनों मेथड के अंतर को बताने वाला, वो तो दोनों का मीनिंग होगा। मतलब दोनों मेथड का अंतर है, अलग है दोनों में। सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम एवरी आइटम को इंक्लूड करते हैं। याद कीजिए, दिस इज द मेथड विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी आइटम्स। तो जब आप ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं तो उस मेथड को हम सेंसस मेथड कहते हैं। जबकि सैम्पल मेथड में हम क्या करते हैं, फ्यू आइटम्स का सिलेक्शन करते हैं, फ्यू आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम सैम्पल कहते हैं, और सैम्पल के सिलेक्शन से हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों तरीकों में अगर देखा जाए मीनिंग का डिफरेंस है, कंप्लीट डिफरेंस है। सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम पॉपुलेशन में से हर एक आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं और उनसे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। जबकि सैम्पल मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम पूरे पॉपुलेशन में से हर एक आइटम को इंक्लूड न करके सिर्फ कुछ आइटम्स को इंक्लूड करते हैं और उनसे जो जानकारी मिलती है उसके बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन को कंक्लूड कर देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो कवरेज के आधार पर दोनों मेथड्स में डिफरेंस है। फटाफट से सोचिए आप लोग क्या अंतर है, अभी बताती हूँ। अगर आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे आप लोग। सेंसस मेथड जो है वो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में यूज़ होता है। याद करिए, हम लोगों ने डिस्कस किया है दोनों मेथड को वन बाय वन करके, जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि सेंसस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज लार्ज, अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है तो लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन के केस में सैंपल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस और होता है दोनों मेथड के बीच में कि सेंसस मेथड इज यूज्ड इन स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जबकि सैंपल मेथड यूज हो रहा है कंपैरेटिवली लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन में। तो बड़े क्षेत्र से जानकारी प्राप्त करनी है तो सैंपल, और अगर छोटे क्षेत्र से जानकारी प्राप्त करनी है तो सेंसस मेथड उसके लिए बेस्ट होगा। अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बेसिस पे यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट बोथ द मेथड्स। और अगर हम बात करें कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है, तो सेंसस मेथड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट चाहिए तो आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अगर आपको लेस एक्यूरेट रिजल्ट की ज़रूरत है, कम सही जानकारी की ज़रूरत है, तो फिर उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं
सैम्पल मेथड प्रोवाइड्स यू कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जबकि सेंशस मेथड जो है वो आपको ज़्यादा सही रिजल्ट देता है। कैसे ऐसा होता है? तो सेंशस मेथड में चूँकि हम हर एक आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी स्टडी में, जिससे कि फ़ायदा ये होता है कि हर एक आइटम की आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलती है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पॉसिबल हो जाता है सेंशस मेथड में। जबकि अगर आप सैम्पल मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में देखा जाए तो सिर्फ कुछ आइटम्स की ही स्टडी हो रही है, जिसको हम सैम्पल कहते हैं, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली ये तरीका आपके लिए कम एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। इस मेथड में एरर जो है वो आसानी से डिटेक्ट और रिमूव हो जाते हैं, बट एक्यूरेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है वो आपको कम देता है। तो एक्यूरेसी के बेसिस पे दोनों ही मेथड में डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बेसिस पे ही जानना चाह रहे हैं तो कॉस्ट, खर्च के आधार पर दोनों इन्फॉर्मेशन में, दोनों मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में अंतर है, और खर्च के आधार पर आप आराम से दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप समझ गए होंगे कि सेंशस मेथड, आप याद करें हम लोगों ने पढ़ाई करी हुई है ऑलरेडी, सेंशस मेथड में चूँकि हम ईच एंड एवरी आइटम इंक्लूड करते हैं अपनी स्टडी में, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको मेहनत, पैसा और समय, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव। ये तरीका एक्सपेंसिव तरीका है, जबकि सैम्पल मेथड की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली ये तरीका कम एक्सपेंसिव है, जिसको आप कह सकते हैं इट इज़ इनएक्सपेंसिव। क्यों ऐसा? दोनों में क्यों अंतर है? क्यों ये कम खर्चीला है और सेंशस मेथड ज़्यादा खर्चीला है? तो सेंशस मेथड के मीनिंग से आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम हर एक आइटम को स्टडी कर रहे होते हैं। ऑल द आइटम्स आर स्टडीड अंडर सेंशस मेथड। तो ये मेथड कंपैरेटिवली खर्चीला हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, मेहनत, समय ये सब इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर सैम्पल मेथड की बात करते हैं तो सैम्पल मेथड में तो बस हम कुछ ही आइटम्स को स्टडी कर रहे हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स होंगे। अब जब आप सिर्फ कुछ आइटम्स की स्टडी करके डेटा कलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ कुछ ही आइटम्स को चूज़ करना है, उनकी डिटेल में जानकारी लेनी है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मेहनत, समय, पैसा, ये तीनों चीज़ें जो हैं सैम्पल मेथड की मदद से डेटा कलेक्शन करते वक्त बचती हैं, जबकि सेंशस मेथड में इन तीनों चीज़ों की जो खपत है, जो खर्च है, वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक अंतर हो जाता है दोनों मेथड में कि सेंशस मेथड इज़ कॉस्टली, एक्सपेंसिव, जबकि सैम्पल मेथड जो है वो लेस कॉस्टली है, वहाँ पे कम पैसों या कम मेहनत और समय का खर्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें कि क्या डिफरेंस है तो सी कॉस्ट में ही हम लोगों ने हर तरह के कॉस्ट की बात कर ली है। यहीं पर आप बता दो टाइम, मनी एंड एनर्जी, इन तीनों मामलों में ये मेहनत, ये तरीका एक्सपेंसिव है और ये इन तीनों ही मामलों में लेस एक्सपेंसिव है। सो अगला बेसिस हम कर सकते हैं नेचर ऑफ आइटम्स। कब आप दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द डेटा कलेक्शन? जब आपके नेचर ऑफ आइटम्स कैसे होंगे? तो नेचर ऑफ आइटम्स दोनों मेथड के यूजेस के टाइम में चेंज हो जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोनों के डिफरेंसेस को बताने वाला। When the items are diverse in nature, अगर पॉपुलेशन के सारे आइटम्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं तो आप सेंशस मेथड यूज़ करेंगे, जबकि अगर पॉपुलेशन के सारे आइटम्स एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं, तो उस स्थिति में आप यूज़ करेंगे सैम्पल मेथड का। सी पॉपुलेशन के आइटम्स अगर डाइवर्स हैं तो सबकी स्टडी करनी पड़ेगी, सबको एक एक करके आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वैसे केसेस में सेंशस मेथड ही सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पे आप सैम्पल मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे।
जब आपके हर एक आइटम जो हैं वो डाइवर्स होंगे अपने अपने नेचर में। लेकिन अगर पॉपुलेशन के आइटम्स एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, मेल खाते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं, तो फिर वैसे प्लेस में आप सैम्पल मेथड को आराम से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे सेंसस मेथड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो तरीका आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा। और जब आपके सारे पॉपुलेशन के आइटम सिमिलर ही है तो फिर सबकी स्टडी करना एक तरह से इलॉजिकल हो जाएगा या अनसूटेबल हो जाएगा। इसलिए दोनों मेथड में नेचर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे अंतर है। व्हेन द आइटम्स आर डाइवर्स इन नेचर तो आप सेंसस मेथड यूज़ करेंगे, एंड व्हेन द आइटम्स आर सिमिलर इन नेचर तो आप सैम्पल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि बायसनेस के बेसिस पे आप डिफरेंसेस कर सकते हैं। हम लोगों ने मीनिंग में पढ़ा है दोनों मेथड में मेरिट्स डिमेरिट्स के आधार पर अगर आप बायसनेस के बेसिस पे अंतर करें तो सैम्पल मेथड और सेंसस मेथड दोनों में चांसेस कम और ज़्यादा हैं। सेंसस मेथड में लेस चांसेस होते हैं बायसनेस के। इस मेथड में आप बायस कम हो सकते हैं। आप जानबूझ के चाह करके भी चाहें अगर बायस्ड होना तो वहाँ पे आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हर एक आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं। जबकि इस मेथड में सैम्पल मेथड की बात करें तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ बायसनेस। सैम्पल मेथड में आपको बायसनेस के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, जबकि सेंसस मेथड में बायसनेस के चांसेस कम होते हैं। तो ये इन दोनों ही मेथड के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। आप इसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में जब भी आप आंसर कर रहे हों। तो देखिए, इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स तो आप कई सारे लिख सकते हैं, ओरिजिनलिटी, रिलायबिलिटी, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के बेसिस पे अंतर कर सकते हैं। विच मेथड रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, विच मेथड इज़ नॉट। तो सेंसस मेथड में आपको टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज यू इंक्लूड ईच एंड एवरी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन under investigation. But when we talk about the sample method, so it requires the technical knowledge. इस मेथड को यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब टेक्निकल नॉलेज होगा। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम दोनों ही मेथड में डिफरेंसेस करेंगे। दोनों मेथड एब्सोल्युटली एक दूसरे से अलग अलग हैं। और इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पल मेथड, वो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, सैम्पल मेथड का जब हम मेरिट और डिमेरिट पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था डिमेरिट का, एंड दैट पॉइंट इज कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फ्रेम अ गुड सैम्पल। वाकई में एक अच्छा सैम्पल कैसे चुना जाए, इस बात में काफ़ी मुश्किल है। मतलब ये अपने आप में एक मुश्किल बात है कि आप अच्छा सैम्पल का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सैम्पल चुनना टफ है। सैम्पल को आप कैसे चुन सकते हैं ये जानने वाली बात हो जाएगी। तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो यही है, विच इज़ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम लोगों को जानना है कि सैम्पल चुनने के कितने तरीके होते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हम लोग हर एक मेथड ऑफ सैम्पलिंग को डिस्कस करके आगे चलेंगे और चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर या यूनिवर्स में अगर आप सिलेक्शन ऑफ सैम्पल करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या कोई मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये सारी बातें ना कुछ तरीक़ों पर निर्भर करती है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, और अगर हम देखें तो हम उन सारे तरीक़ों को आराम से कैटेगराइज कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की अगर हम बातें कर रहे हैं तो देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहला जो तरीका है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट मेथड आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सेकेंड मेथड जो है वो कहलाता है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
ठीक है, दो तरीके हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। जितने मेथड्स हो सकते हैं सैंपल को चुनने के, उन तमाम मेथड्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको मालूम होगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, चांसेस। तो क्या तरीके हैं दोनों, ये हम लोग ज़रा डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको मेथड्स का कैटेगराइजेशन, उनका नाम बता रही हूँ, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो कि हम कैसे क्या डिस्कस कर रहे हैं और कौन सा मेथड किसके अंदर, किस कैटेगरी में हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अब ये जो दोनों मेथड्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज्ड हैं। इन दोनों मेथड्स के अंदर भी आपको बहुत सारे कैटेगराइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपको दो मेन तरीके जानने हैं। इट इंक्लूड्स टू मेथड्स। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, जहाँ पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप सैंपल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग को ही हम दूसरे शब्दों में रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरा जो मेथड है जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही अंदर आता है, विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। ये दूसरा तरीका है जो कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हुए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए सिलेक्शन करना होता है सैंपल का। तो इस तरह से दो मेथड हो जाते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड और अगला रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग यानी कि जहाँ पे आप कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हुए डेटा का कलेक्शन, सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर ना आपको मेन तीन तरीके पढ़ने हैं, जानने हैं। सबसे पहला जो तरीका आता है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सबसे पहला मेथड जो कि आता है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर, उसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। ये तरीका क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, जो कि हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो आपका मेथड आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड के ही अंदर, वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सेकेंड मेथड जो कि कहलाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जहाँ पे आप अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है तो काइंड ऑफ फीचर्स मिलेंगे, लेकिन स्टिल आप कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे डेटा का कलेक्शन करते हैं, सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, जिससे आप डेटा का कलेक्शन कर लेते हैं। और थर्ड मेथड जो है, जो कि इसी के अंदर आ रहा है, इसी का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। थर्ड मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग, ये आपका एक अनदर फॉर्म है, अनदर तरीका है, मेथड है सैंपल सेलेक्ट करने का। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का ही पोर्शन हो जाता है। और इस तरह से टोटल 3 मेथड्स हैं जो कि आपको रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर जानने हैं, पढ़ने हैं। और जब हम ये सारे मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो फर्स्ट आपका तरीका है सैंपल चुनने का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड मेथड विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखेंगे आप, जैसा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका जस्ट ऑपोजिट में है, ये उल्टा है। प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया कि जब आप पॉपुलेशन के हर एक आइटम को इक्वल चांस दे रहे हैं सेलेक्ट होने का एज अ सैम्पल आइटम, तो उसको ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ब्रीफ में यही मतलब है। नॉन प्रोबेबिलिटी इसका जस्ट उल्टा, जब आप पॉपुलेशन के हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं देते हैं कि उनमें से कोई भी सैंपल आइटम चुना जाए, तो उस तरीके को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इस मेथड के अंदर भी आपको टोटल
3 तरीके जो हैं वो पढ़ने होंगे। और सबसे पहला जो तरीका आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है जजमेंटल सैम्पलिंग। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे पहला तरीका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आने वाला विच इज़ नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, जहाँ जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, मतलब इक्वल चांस तो बिल्कुल नहीं मिल रहा हर एक आइटम्स को सिलेक्ट होने का, जबकि यहाँ पे जो भी सैम्पलिंग का सिलेक्शन होगा वो इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के बेसिस पर होगा, इन्वेस्टिगेटर के पर्पस के बेसिस पे होगा। ठीक उसी तरह से सेकेंड मेथड आता है विच इज़ नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है सैम्पल चुनने का, जिसके नाम के अकॉर्डिंग है। ये मेथड काफ़ी कन्वीनियंट होता है सैम्पल चुनने में, नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है और सैम्पल सेलेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, काफ़ी यूज़ होता है। एंड थर्ड मेथड जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी के ही अंदर आता है विच इज़ कोटा सैम्पलिंग। ये तीसरा तरीका है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आने वाला। और इस तरह से इन 3 मेथड्स को आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्कस करना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपका इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करने के तुरंत बाद कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग ये सारे मेथड्स डिस्कस कर चुके होंगे, हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वो फिनिश हो जाएगा। तो ये सारे मेथड्स को अब 1 बाय 1 करके हम शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेथड से, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसके अंदर के पहले तरीके विच इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड और रैंडम सैम्पलिंग के साथ। फिर अगले मेथड की तरफ बढ़ते बढ़ते हम सारे मेथड्स को 1 बाय 1 करके फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स को डिटेल में जानेंगे। डिटेल एज इन आपको मीनिंग जानना है, फिर उनके मेरिट्स और उनके डिमेरिट्स। हर एक मेथड, इतनी वैरायटी के मेथड्स हैं तो मीनिंग तो जानना है, उसके अलावा इतने सारे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक मेथड में कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं एंड कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हैं। तो डिमेरिट की वजह से आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या मेरिट्स एंड क्या क्या डिमेरिट्स होंगे, ये सारी बातें हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।